आज माता सती ने कहा हम तो आपकी तरह प्रणाम किया। शंकर भगवान मन ही मन सोचने लगे जब हम ही की तरह प्रणाम कर लेना था तो यहीं से कर लेती, वहां तक आडंबर रचने की क्या जरूरत थी? क्यों वहां तक जाने की क्या आवश्यकता थी? उसी समय तब शंकर देखे उधर ध्यान और सती जो कीन चरित्र सब जाना। सब जान गए और जानने के बाद ईमानदारी से बताओ क्या सती से झगड़ा किया? फिर सिद्धांत की बात आ गई क्या? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज ये क्या शिक्षा दे रही है? पति पत्नी के बीच में यदि कोई संबंध में यदि कोई ऐसी स्थिति आवे तो क्या पत्नी से झगड़ा करना चाहिए प्यारे? सिद्धांत क्या कहा? राम उसी समय शंकर भगवान ने विचार किया, बोले जिसके वजह से ये सब हो रहा है उसी से समाधान पूछा जाए। किसके वजह से हुआ? बोले जोर पान प्रभु, बोले राम जी की वजह से सब हुआ। क्योंकि प्रेर सतई जय झूठ कहावा, अन्यथा सती झूठ बोलने वाली नहीं थी। परम पुनीत न जाए तजी कि ये प्रेम बड़ पाप। यदि हम इनका त्याग करते हैं, यदि प्रेम रखते हैं तो भक्ति जाती है, तो कहां किससे पूछा जाए? तो शंकर भगवान ने समाधान क्या निकाला? बोले पत्नी से झगड़ा नहीं किया। बोले तब शंकर प्रभु पद सिर नामा और सुमिरत राम हृदय आबा। ओ ये तन सती भेंट मोह नाई और शिव संकल्प कीन मन माय। बोले उसी समय स्थिति हुई क्या? बोले चलत गगन भई गिरा सुहाई जय महेश भली भगत दृढ़। असुपन तुम बिनु करही कुआना, राम भगत समरत भगवान। ऐसी स्थिति बनी प्यारे। आज आकाशवाणी हुआ क्योंकि सती का त्याग कर दिया। सती को जनाया नहीं, सती से कहा नहीं, लेकिन अपने प्रयोग में ले लिया। ये तन सती बेटे मोहनाई और शिव संकल्प कीन मन माय। माता सती का त्याग कर दिया प्यारे। सती रास्ते में आ रही थी क्योंकि आकाशवाणी को सुना तो बोले सुन नभ गिरा सती और सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। कीन कवन पन कायो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। पूछने लगी। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, लेकिन तदपि न कहू त्रिपुर आराती। क्यों? अरे हमसे सत्य जानना चाहती हो, हमने भी तो सत्य की आशा की। प्रमाण? बोले कहो सत्य सब बात। तो क्या सती सत्य बोली? बल्कि झूठ बोल गई। लेकिन हरि प्रेरित जय झूठ कहावा। सती अपने मन से झूठ बोली क्या? शंकर भगवान सब देख रहे क्या? शंकर भगवान को सती के ऊपर विश्वास था कि सती झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन आज झूठ बोली तो हरि प्रेरित जय झूठ कहावा। आखिर में हम झगड़ा क्यों करें? आज पत्नी झूठ बोल जाती, क्योंकि हम देखते हैं कि पति पत्नी में झगड़ा होता है तो केवल एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है। पति पत्नी में झगड़ा होता है तो छोटी सी बात पर झगड़ा होता है। एक घर में हम रुके हुए थे, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। हमने कहा रात्रि के 11 बज गए, प्रसाद का थार हमारे सामने नहीं आया, तो हमने अपने शिष्य से कहा बेटा आज तो जबरदस्ती की एकादशी हो रही है, नीचे देखो बात क्या है, हो सकता हो शायद विलंब हो रहा हो। नीचे जाके देखा तो बोले पति पत्नी क्या कर रहे थे? बोले झगड़ रहे थे। हमारे पास ऊपर आया, हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, जब पति पत्नी झगड़ रहे हो तो आराम से लेट जाना चाहिए। बोले स्वामी जी भूखे हैं। हमने कहा भूखे जाए भाड़ में, लेकिन लेट जाओ। और जैसे ही हम लेटे पति पत्नी ऊपर तक झगड़ते झगड़ते आ गए।
कमरे में हम रुके थे दरवाजा बजाया, हमने कहा क्यों भाई क्यों झगड़ रहे हो? क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि बाबाओं को बवाल समझते हैं, कहां से कहां बवाल आ गया, अब बना के और खिलाना पड़ेगा, तो आपस में झगड़ रहे। कुछ लोग नाटक करते हैं। तो हमने कहा क्यों झगड़ रहे थे? अरे बोले पत्नी कहने लगी, बोले स्वामी जी ये पति आपका शिष्य है, बहुत झूठ बोलता है। हमने कहा क्यों रे, क्यों झूठ बोलते हो? दीक्षा लेने के बाद कहीं झूठ बोला जाता है? खामोश, आज के बाद कभी झूठ मत बोलना। अरे बोले स्वामी जी हम क्यों झूठ बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा झूठ बोलती है। हमने कहा पत्नी से तुम झूठ बोलती हो? पत्नी बोली हम काहे को बोल रहे, यही सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। हमने कहा तुम क्यों झूठ बोलते हो? जाओ आज के बाद ना तो तुम झूठ बोलना ना तुम झूठ बोलना। हमने दोनों को समझा दिया। पत्नी बोली ऐसे नहीं मानेंगे हम। हमने कहा तो कैसे मानोगी? अरे भाई पति पत्नी को समझाने का काम होता है, संत ज्यादा से ज्यादा समझा सकते हैं। ईमानदारी से बताओ, संत किसी के घर जावे, पति पत्नी में झगड़ा होवे, कौन विवाद में पड़ेगा? समझाने का काम संत करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए याद रखना, हमने दोनों पति पत्नी को समझा दिया। झगड़ा इतना जम के हो गया, पत्नी बोली हम ऐसे नहीं मानेंगे। हमने कहा तो कैसे मानोगी? बोले तुम्हारी सौगंध खा जावे तो अभी मान लेंगे। हमने कहा हमारी क्यों खा जावे? समस्या और ज्यादा खड़ी हो रही। हमने कहा हमारी क्यों खावे? अरे तुम्हारी खा जावे, तुम्हारे बच्चों की खा जावे। अरे बोले हमारी क्यों खावे? बोले हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे कौन आगे पीछे रोने वाला है। हमने कहा गजब हो गया, ऐसे घर में रुक जाए तो और ज्यादा बवाल खड़ा हो जाए। हमने कहा कोई बात नहीं, समस्या का समाधान कराना है। हमने कहा बेटा जल्दी से हमारी सौगंध खाओ। हमने कहा जल्दी से हमारी सौगंध खाओ। बेटा बोला, बोले स्वामी जी हम आपके चरणों की सौगंध खाते हैं, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलोगे। हमने कहा बेटा आज तुमने सौगंध खाई? पत्नी बोली अभी तो आधी खाई, पूरी खावे। हमने कहा पूरी क्या खवाना चाहती है? पति बोला हम समझ गए। बोले स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। यदि मैं झूठ बोलूं तो मैं उसी दिन अपने प्राण त्याग दूंगा। हमने कहा बेटा तुमने अपने प्राण त्यागने की बात की, इतनी बड़ी सौगंध तुमने खाई। हमने कहा बेटा ऐसी सौगंध नहीं खाना चाहिए। पत्नी से कहा, बोले अब पत्नी भी खावे। पत्नी बोली इन्होंने देर लगाई, हम देर नहीं लगाएंगे, देखो अभी सौगंध खाते हैं। और पत्नी ने कहा, बोली स्वामी जी हम भी आपके चरणों की सौगंध खाते हैं, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और झूठ बोले तो हम उसी दिन विधवा हो जाएंगे। अब ईमानदारी से बताओ समाधान हुआ कि बवाल और खड़ा हो गया? क्यों समाधान हुआ या बवाल हो गया? मरना हल हाल में कुने है, मरेगा कौन? इसलिए याद रखना प्यारे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, शंकर भगवान ने क्या कहा जानते थे? हमारी पत्नी झूठ नहीं बोलती है। आपको भी एक प्रसंग सुन के याद रखना, पति पत्नी के जीवन में विश्वास होना चाहिए कि हमारा पति आज तक झूठ नहीं बोल सकता, और पति को भी विश्वास होवे पत्नी झूठ नहीं बोलती। शंकर भगवान को विश्वास था, इसलिए हरि प्रेरित जय अरे झूठ कहावा। ये तो हरि की इच्छा से हुआ, और कह भी क्या रहे हैं? हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारते शंभु सुजाना, हृदय विचारते शंभु सुजाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारते शंभु सुजाना, हृदय विचारते शंभु सुजाना।
पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं बल्कि विश्वास होना चाहिए। पति पत्नी का जो संबंध होता है वो विश्वास पर डिगा होता है, इसलिए विश्वास कभी जाने मत देना। शंकर भगवान को विश्वास तो था, इसलिए अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं किया, बल्कि कहा कि समाधान कहाँ से मिलेगा। इसलिए तब शंकर पर्व पद से रोनावा, समाधान शंकर भगवान से लिया। और समाधान क्या मिला? तो माता सती का त्याग कर दिया, कहा कुछ नहीं प्यारे। और यहाँ माता सती ने विचार क्या किया? सती हृदय अनुमान किए, अरे सब जान्यो सर्व, और कीन कपट में शंभु सम। आज मैंने कपट किया अपने पति कैलाश पति, इसलिए प्यारे माता सती और शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर एक साथ आ गए। स्थिति क्या है? बोले बरनत पंत विविध इतिहास, और विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। कैलाश पर्वत पर पहुंचे प्यारे, बैठे बड़तर दिवस गमाया। आज प्यारे बट विश्वास के नीचे बैठकर शंकर भगवान ने शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा, समाधि में चले गए। और यहां पर सती बोली जो प्रभु दीन दयाल कहावा। आज एक प्रार्थना कर रही हैं सती भगवान से, क्यों? बोली जो प्रभु दीन दयाल कहावा, क्योंकि शंकर के बिन एक दिन जिंदा रहना नहीं चाहती। 87,000 बीतने के बाद शंकर भगवान की समाधि खुलती है प्यारे। तजी समाधि शंभु अविनाशी। उसी समय प्यारे माता सती जान गई, कैसे? बोले राम नाम शिव सुमरन लागे, ओ जान्यो सती जगत पति जागे। शंकर भगवान जागने का तरीका बता रहे हैं, कैसे जागना चाहिए। बोले राम नाम शिव सुमरन लागे, और जान्यो सती जगत पति जागे। शंकर भगवान जब जागते हैं तो राम राम करते हैं, और तुम जागते हो तो तुम चाय 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 करते हो। शंकर भगवान के जागने तुम्हारे जागने में अंतर है। शंकर भगवान जागे तो राम, और तुम जागे तो चाय। तो तुमने चाय चाय की तो ईमानदारी से बताओ पूरे दिन क्या होता है? बोले चाय 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 चाय, यही है कि नहीं? लेकिन सिस्टम क्या बता रहा है? रामचरितमानस का सिद्धांत क्या कहता है? पति जागे तो राम कहकर जागे। याद रखना प्यारे, हमारी बात को ध्यान से सुनना। जिस दिन तुम राम कहकर उठने लगोगे प्यारे, तुम्हारे पूरे दिन की समस्याओं का समाधान राम अपने हाथों से कर देंगे प्यारे। इसलिए राम नाम कहकर जागना। शिव जी के जीवन में जितनी समस्याएं आई, समाधान स्वयं नहीं किया, बल्कि तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमरत राम हृदय यशवावा। समाधान कौन कर रहा था? स्वयं राम जी। और यहां पर प्यारे क्या देखा? बोले वैसी माता सती ने देखा तो जाए शंभु पद बंधन कीना, असन मुख शंकर आसन दीना। पत्नी का स्थान बांग भाग में होता है, लेकिन शंकर भगवान ने बोले सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, बंदन कीना, जाए शंभु पद बंदन कीना।
सती ने शंकर भगवान के चरणों में जाके प्रणाम किया तो स्थान कहाँ मिला? बोले वाम भाग चला गया। सन मुख शंकर आसन दीना। माता सती तो सब जानती थी प्यारे। उसी समय सती के पिता दक्ष को पद मिला। उसी समय प्यारे दक्ष प्रदेश बहे जय काना। नहीं को वस जन्मा जगमाही प्रभुता पाए जाए मदनाई। उसी समय प्यारे दक्ष ने एक यज्ञ किया और सारे लोगों को निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर भगवान से नहीं दिया। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान से विरोध मानते थे। और सती बिलो के व्योम विमाना। और जैसे सती ने देखा, बोले जात चले सुंदर विधि नाना। शंकर भगवान से पूछने लगी और कहने लगी पिता के घर में उत्सव है, यदि आज्ञा हो। शंकर भगवान ने कहा कि देखो भगवान, 4 जगह जाने में कल्याण। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाए बिन बोले न स्नेहा। पिता के घर में, भगवान के घर और मित्र के घर बोले जाने में यदि बिन बुलाए भी चले जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन शंकर भगवान ने कहा तदपि विरोध मान जहि कोई, तहां गए कल्याण ना होई। लेकिन इसके बाद भी भांति अनेक संभ समझावा, भावी बस न ज्ञान और वावा। शंकर भगवान की एक न मानी तो माता सती चली गई। तो सादर भली मिली एक माता, केवल माता मिली और भगनी मिली बहुत मुस्काता। थोड़े आगे जाके देखा, यज्ञ में तो शंकर भगवान का भाग नहीं दिखा। माता सती को क्रोध आ गया और क्रोध ही नहीं आया। बोली सुनो समा सकल सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सबको उचित फल मिलेगा, इतना कहकर अस कई योग अगन तन जा रहा। माता सती ने अपना शरीर जो है अग्नि में त्यागा। आपने विचार किया कि माता सती को जब मरना ही था तो अग्नि में क्यों गई? माता सती तो खड़े खड़े ही अपने प्राण त्याग सकती थी, क्योंकि सती थी, पतिव्रता नारी थी। लेकिन अग्नि में जाने का संबंध क्या है? जिस समय सती मरत हरि, याद रखना यहां गोस्वामी जी ने मरना लिखा, तरना नहीं लिखा। क्यों? बोले राम कथा सुनने वाला तरता है और जो राम कथा नहीं सुनता वो जीवन में मरता है। इसलिए याद रखना, सती ने राम कथा ना सुनी तो मरना पड़ा, और जो राम कथा सुनता है वो मरता नहीं है प्यारे, बल्कि संसार से तर जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले सती मरता, मरना शब्द आया। बोले सती मरता हारी, भगवान को याद किया। भगवान ने कहा कि सती तुमने हमारा अपराध नहीं किया। अच्छा, मैंने आपका अपराध नहीं किया तो किसका अपराध किया? बोले सती कीन सीता कर बेखा, तुमने सीता का अपराध किया है, सीता का वेश बना लिया। याद रखना, नारी समाज में कितना भी प्रयास करे, लेकिन भारतीय सनातन धर्म की नारी सती तो बन सकती है लेकिन सीता नहीं बन सकती। इसलिए याद रखना, तुमने अपराध क्या किया? बोले सती होकर तुमने सीता का वेश बनाया, सबसे बड़ा अपराध रहा। इसलिए सती तुमने अपराध सीता का किया है, क्षमा मांगने के लिए तुम्हें सीता से मांगना चाहिए। तो सीता कहाँ है? बोले तुम पावक मह करहु निवासा, अग्नि में है। इसलिए क्या हुआ? बोले माता सती ने योग अग्नि के द्वारा अपना शरीर भस्मीभूत कर लिया प्यारे। और जैसे ही समाचार मिला शंकर भगवान को, वीरभद्र करे को पठाए और सबको उचित फल दिया प्यारे। लेकिन भगवान माता सती की स्थिति क्या रही? बोले सती मरत हरिसन बर मांगा, और जन्म जन्म शिवो पदे अनुरागा। क्योंकि भारत की नारी प्यारे
जन्म जन्म में उसी पति को चाहती है जिस पति के साथ उसका जीवन रहा। आज माता सती ने भी शंकर भगवान के चरणों के अलावा किसी को नहीं मांगा।